ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 23। जथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेशलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता। कंसेन रुद्धावति चिरं सुचार्पिता। विमोचितं च सहात्मजा विभो हम स्वहात्मजा विभो तय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। देवनाथेन मुहुर्विपथगणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता। कंसेन रुद्धावति चिरं सुचार्पिता। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। एव नाथेन मुहुर्विपथगणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धावति चिरं सुचार्पिता। कंसेन रुद्धाति कंसेन चिरं रुद्धाति सुचर्पिता। चिरं सुचार्पिता। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वया एव नाथेन मुहुर्विपथगणात्। तय्येव नाथेन त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। मुहुर्विपद्गणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरं सुचार्पिता। कंसेन रुद्धावति चिरं सुचार्पिता। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपथगणात्। हरे कृष्ण। मुरारी भूमिका को बुलाइए तो वो हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद आपको।
माता जी पढ़िए, विवाह माता जी। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे प्रभु, क्या हम बाहर में आ गए हैं पढ़ते हुए। तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए सो रही है। ठीक है। हरे कृष्ण। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्टा राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्र समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जेठ थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकट में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होती है, भक्त उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। तो हम लोग विगत 2-4 दिन से कुंती महारानी की प्रार्थना, महारानी कुंती की स्तुति सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के अंतर्गत, प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय के अंतर्गत 8वां अध्याय। तो इसमें कुंती महारानी हर एक श्लोक में एक स्टेप बाय स्टेप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? नमो पंकजांग्रे नमो पंकज मालिनी। तो इस विषय में थोड़ा सा हमारे विभा माता जी थोड़ा सा वर्णन करेंगे जो कुछ स्मरण में है। उसके बाद हम लोग आज की कथा को चालू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग तो महारानी कुंती का कृष्ण को जो प्रार्थना की उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल का श्लोक में महारानी कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ जो नित्य कमल के पुष्पों के माला पहनते हैं और जिनके तलवे में कमल के चिन्ह अर्पित हैं, और वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं, जिनका चितवन जो है कमल पुष्प के समान है। वैसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस प्रकार से कहती हुई द्रौपदी कहती हूँ कि हे प्रभु, ऐसे तो शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री शूद्र वैश्य से आपको नहीं पा सकता है। हमारी इतनी बुद्धि तीव्र नहीं है जो हम आपके चिंतन मनन कर सके। तो आपको प्राप्त करने के लिए हम जैसे निम्न जीव को क्या करना चाहिए प्रभु, आप मुझे बताएं। और वो बोलती हैं कि हे प्रभु, हम जैसे जीवों के लिए जो आपकी अच्छा विग्रह की व्यवस्था की गई है, जो 8 प्रकार की धातुओं से बनी हुई रहती है, जो मिट्टी की होती है, बालू की होती है, पार्थिव होती है, विभिन्न प्रकार की आपके अच्छा विग्रह की हमारे आचार्यों के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है कि हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उतने शुद्ध भक्त नहीं है जो कि हम ध्यान लगा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, तो हम अच्छा विग्रह के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहती हुई महारानी कुंती जो है
भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन करती है कि हे प्रभु, आपकी सुंदरता असीमित है, वहां तक वर्णन करूं, यहाँ तक कि कामदेव जो कि असंख्य जीवों को मोहित करता है, तीनों लोक में लोगों को आकर्षित करता है, अपनी सुंदरता के ऊपर काम के वशीभूत करता है। तो हे प्रभु, वैसे असंख्य कामदेवों को आप क्षण भर में भस्म करने वाले हैं, जला देने वाले हैं। जबकि रास लीला के समय भी कामदेव भगवान को परीक्षा लेने के गया था, लेकिन उसकी मत्ती चकरा गई, कोई वहां पर उसका दिमाग काम नहीं किया। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कामदेव की तुलना को तुच्छ बताती है। वहां भगवान सबसे सर्वोपरि है, चाहे वो सुंदरता के विषय में हो या दयालुता के विषय में हो या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ द्वारा बताए गई जो स्तुति पाठ है, जो कि हमारे आचार्यों ने अपने अनुभव के द्वारा किया है, उस प्रकार से हमें भगवान की अच्छा विग्रह के सामने स्तुति पाठ करना चाहिए। जैसे गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, ध्रुव जी महाराज की स्तुति है, प्रहलाद जी महाराज की स्तुति है, नारद मुनि ने किया है, मोटे उस स्तुति के द्वारा हमें जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का भी महत्व के बारे में कल हम लोगों ने जाना कि तीन बार यदि भगवान राम का कोई नाम का उच्चारण करता है तो एक बार सहस्त्र नाम लेने का बराबर होता है। एक बार यदि विष्णु नाम का 1008 सहस्त्र नाम का यदि एक बार कोई करता है उच्चारण, तो 3 बार राम नाम लेने का उसको लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यदि 3 बार कोई राम नाम लेता है तो उसे एक बार कृष्ण नाम लेने का फल प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से कहते हैं कि यदि एक बार यदि कृष्ण नाम कोई लेता है तो उसे 7 बार राधा नाम लेने का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है कि इस कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्णा महामंत्र का नाम हम लोगों को दिया है, वो मंत्र बोलिए कीर्तन जो भी दिया है, इतना पुण्यदायी है इस कलयुग के लिए कि हम लोग जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो हमें राधे कृष्ण दोनों का फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी की स्तुति के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है इस कलयुग के लिए हरे कृष्णा महामंत्र से बढ़कर के मंत्र का शरण ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुंती महारानी की प्रार्थना के द्वारा जाने कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, आचार्यों की प्रणाली पर चलना है, उनके कहे हुए स्तुति पाठ विग्रह जो भी है उनकी अर्चना पूजा आदि करते रहने से हमारी भक्ति दिनों पर दिन आगे बढ़ती है। और इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम है उनके शरण को ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी वर्णन किए हमारे काल के श्रीमद् भागवतम के कक्षा का। कुंती महारानी कमल फूल के बारे में वर्णन किए कि कमल फूल जो है, जो कमल है, ये है कमल। ये कमल नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकजांग्रे। पंकज नाभाय मतलब जिसके नाभि से कमल फूल उत्पन्न हुए और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसीलिए भगवान का नाम है पंकज नाम। ठीक है, उसके बाद बोले कि नमो पंकज मालिनी, मतलब जिसका शरीर का जो सौंदर्य कमल फूल की तरह। नमो पंकज नेत्राय, और जिनका नयन कमल की तरह है, कमल फूल की तरह है। नमो पंकजांग्रे, और जिसका चरण कमलों में भी कमल अंकित है। तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। और भगवान कृष्ण जो है वो जो उनके महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो कभी भी अपने मन के आधार पर, मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर कुछ ऐसा नहीं बोलता जो न हो। भगवान के अंदर वो क्वालिटी है, इसी के कारण वो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो चलिए आज हमारे मुरारी से थोड़ा सा 5-10 मिनट श्रवण करते हैं, क्या रिमाइंडिंग करके लाए हैं, क्या कथा सुनाएंगे आज हमारे बीच में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हमको सुनाना है रावण वध।
रावण रावण वध। का कैसे हुआ था वध? बोलो। रावण बोला, लंका के सूरवीर सेनानियों, ये असुर जाति का वध छीन रहा है। या तो असुर जाति मिट जाएगा या उसकी वीरता की जय जयकार होगी। स्पीड बोलना है। तो राम जी बोले, मैं आप सबसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, सिद्ध और तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आप देख देख के बोल रहे हैं। आज मैं वो आप देख देख के बोल रहे हैं, ऐसा चोरी नहीं चलेगा। हमारी तरफ आंखें देखो, मेरी तरफ देखो। मैं आपका चोर पकड़ लिया, मेरी तरफ देखो। अभी जो स्मरण में है आंख मूंद करके बोलो, या मेरी तरफ देख के बोलो। नीचे नहीं माथा करना, बोलो। तीनों लोकों में ये तो बोलना है। मैं क्या बोला था? चोरी नहीं चलेगा। कल गीता माता जी को बोले ना, उससे शिक्षा लेना है। एक व्यक्ति को अगर प्रभु जी डांटे तो सबको डांटेंगे। देख देख के नहीं बोलना है। कुछ याद है इसे ही, बिना देखे, पढ़ पढ़ के नहीं। कुछ याद है या याद करना है? प्रभु जी, हाँ इसके आगे का याद है। हाँ बोलो, जो आगे का है याद है वही बोलो। जब भगवान रथ पर चढ़ के आए परिक्रमा करके, तब रावण बोला कि उसके सेनापति आए तो बोला कि महोदय, इस बनवासी के पास ऐसा रथ कहाँ से आया? तो वो बोला कि मैं इस रथ को भली बात ही जानता हूँ, ये रथ स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। तो बोला कि इंद्र का यह साहस कि वो हमारे विमुख होकर वो राम की सहायता करता है। फिर इंद्र से बोला, इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुमसे भी लिखा चुकाना पड़ेगा। अच्छा। फिर बोले कि नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? राम के सामने आए हो तो सिर झुका कर आओ। तो राम बोले कि तू इससे पहले यदि सिर झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, किंतु अब तो तेरा सिर काटना ही अनुवाद हो गया है। तो बोले कि दंड देना राजा का काम होता है, किसी भिखारी का नहीं। तो ये बोल के तीर चलाते हैं। अच्छा। तो फिर राम जी भी उधर से तीर चलाते हैं। ऐसे में युद्ध होने लगता है। युद्ध होता है, तब फिर रावण अपने रथ को ऊपर लेकर चला जाता है। तो श्री राम भी अपने रथ को ऊपर लेकर चले जाते हैं। और फिर ऊपर युद्ध होने लगता है। ऊपर युद्ध होता है, तब भगवान शीश काटते थे रावण का, पर फिर शीश जुड़ जाता था। तो विभीषण महाराज जाकर फिर देवताओं ने चर्चा, नहीं हो सकता है, क्यों पकड़ दी? क्या हुआ? हाँ प्रभु, कुछ नहीं प्रभु जी। तब युद्ध होने लगा। तब विभीषण महाराज जाकर बताए कि देवताओं में सलाह होने लगा। सुनो 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 सुनो, ब्लूटूथ ऑन कर दी। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन लोगों को पहले वार्निंग दो, जब मैं कथा बोलूंगा उस समय एकदम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल दो सबको, ठीक है? और दूसरी बात सुनो, इधर ध्यान दो। जब कथा बोलेंगे तो ऐसे करके नहीं बोलना है, मेरी तरह हाथ हिलाना है, ठीक है? ऐसे करना है, हैंड मूवमेंट करना है, ऐसा नहीं करना है। नंदा किशोर माता चर्चा होने लगी कि अब इसका काट रहे हैं
इसका शीश काट रहे हैं तो इसका शीश जुड़ जा रहा है, अब इसका अंत कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवराज इंद्र, इसका मृत्यु होगा। तो बोले कि कैसे? यदि भगवान अभी नाभि में बाण मार देंगे तो सीता के साथ राम के साथ पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इसीलिए अभी वो बाण नहीं मारेंगे। जब वो भटका रहे हैं उसके, वो जानते हैं कि उसके शरीर में स्वयं सीता का वास है, इसीलिए जब इसके मन को भटका रहे हैं, जब इसका मन भटक जाएगा तब अंतर्यामी राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। तब उसका अंत कर देंगे। तब फिर विभीषण महाराज गए और बोलता है कि हे प्रभु, आपके इस सिर काटे जाने से इसका सिर जुड़ जाएगा। आप यदि अग्नि शस्त्र का प्रयोग करके यदि नाभि में बाण मारे तभी उसका अंत हो सकेगा। तब भगवान अग्नि शस्त्र का प्रयोग करके उसकी नाभि में बाण मारे। तो फिर बोले सारथी कि हे प्रभु, मादी बोले कि हे प्रभु, यदि आप ब्रह्मास्त्र जो देवताओं ने बताया था अब वो आ चुका है प्रभु, तो फिर वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसका बाण में मारे। तब वो श्री राम करके उसका अंत हो गया। तब विभीषण महाराज रोए और उसका अंतिम संस्कार किए। फिर लंका का राजा विभीषण महाराज को बनाया गया। वाह, जय श्री राम। फिर श्री राम अयोध्या लौट गए। वाह, बहुत सुंदर। अभी अयोध्या लौट गए, उसके बाद अयोध्या में क्या करेंगे वो बाद में, कल। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा जो कक्षा है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक। कुंती महारानी क्या बोल रहे हैं? बोले कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाएंगी और दुष्ट राजा कंसा द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। तो इसमें कुंती महारानी अपना ग्रेटिट्यूड, जिसे बोलते कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे भगवान श्री कृष्ण को। कि हम लोग भी कभी किसी के द्वारा जब सपोर्ट मिलते हैं, किसी के द्वारा सपोर्ट हेल्प लेते हैं, तो हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापन करने से क्या होगा? उस संबंध हमेशा के लिए चिरस्थायी बना रहेगा। अगर कृतज्ञता ये न किया जाए तो क्या होगा? एक बार उनके साथ हेल्प लिए, उसके बाद वो संबंध टूट जाता है। तो इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने, हे कृष्ण, अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया, उसके बाद हमें इतनी सारी विपत्तियों से बचाया। इसके कारण हे देव के देव, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी। तो पहले तो 2 श्लोक में प्रणाम किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। उसके बाद नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहले में भी नमो नमः नमस्कार किया। कल हम लोग जो पाठ किए, नमो पंकजांग रहे, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांग रहे, नमो 4 बार नमस्कार किया। पहले वाले में 2 बार और कल वाले में 4 बार। तो ऑलरेडी भगवान कृष्ण को प्रणाम किए कुंती महारानी। तो आज के श्लोक में बोल रहे कि आपने
मुक्त किया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर जो पॉइंट आउट किए हैं वो ये है कि कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। वसुदेव को और देवकी को कारागृह में डालने का मकसद क्या था कंस का? क्योंकि उनको आकाशवाणी सुनाई दिया था पहले ही, जिस दिन देवकी का शादी हुआ वसुदेव के साथ। तो जब आ रहे थे अपने जीजाजी के घर अपनी बहन को लेकर, तो रास्ते में आकाशवाणी हुआ कि रे मूर्ख कंस, जिसको तुम इतने प्यार से इतने स्नेह से लेके जा रहे हो, यही इनका ही संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण है। तो स्वभाव से असुर जो होते हैं ना, जब अपनी बारी आती है तो किसी को भी नहीं मानते, अपनी बहन तक को भी हत्या करने के लिए तलवार उठाए। तो तब वसुदेव ने उसको समझाया, तो समझा बुझा के सब कुछ बुझा। देखिए कंस, बात ऐसा है ना, आपको तो भय है इनके पुत्र से, आपको भय तो इससे नहीं होना चाहिए, इनका पुत्र आपको मारेगा तो ठीक है, इनका जितना सारा पुत्र होगा मैं आपको लौटा दूंगा, उसमें प्रश्न चिंता का क्या कारण। तो कंस ने इस चीज का फायदा उठाया कि अगर इनको जेन के न प्रकार ने किसी भी जगह अगर डाल दिया जाए, कहीं पर अगर ये लोग रहेंगे तो बच्चा होने के बाद बच्चा को हो सकता दूसरी जगह भेज दे, इसीलिए इनको कारागार में डाल दिया जाए। तब कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया, ताकि जैसे ही बच्चा होगा सिक्योरिटी हमें खबर देंगे और जाके बच्चा को मार देंगे। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु बाल कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए। तो परिस्थिति ऐसा चीज होता है कि परिस्थिति में कभी कभी भगवान को भी डरना पड़ता है। यद्यपि भगवान भगवान है, उनको कोई नहीं मार सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस लीला के माध्यम से हम लोग देख रहे कि परिस्थिति में हर कोई व्यक्ति परिस्थिति को विचार करना पड़ता है। जैसे हम लोग अभय चरण सीरियल में देखे थे, विभा माता जी याद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सम्मेलन में गए थे ब्राह्मण और वैष्णव समाज को लेकर। तो ब्राह्मण बड़ा या वैष्णव बड़ा, तो उसमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन किया और अंत में बता दिया कि वैष्णव बड़ा। तो जैसे ही वैष्णव बड़ा बोले तो जितने सारे ब्राह्मण समाज है सभी डंडा लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारने के लिए तुले। तभी उनका शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य उनको सामने एक पाठशाला में ले गया और बोले कि गुरुदेव आपका ड्रेस मुझे दो और मेरा ड्रेस आप लो, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से भाग निकलूंगा और वो लोग मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ के मेरा पीछा करेगा और भ्रमित कर देंगे। तो उस समय क्या हुआ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि अरे आप मुझे कायर समझ के रखे क्या कि मैं किसी के डर से भागू। बोले कि गुरुदेव बात ऐसा नहीं कि आप किसी से नहीं डरते, लेकिन ये परिस्थिति और परिस्थिति का विचार करना चाहिए व्यक्ति को, है ना, क्योंकि मेरे गुरु होने के नाते, शिष्य होने के नाते ये मेरा कर्म, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने गुरुदेव की रक्षा करूं। इसीलिए यद्यपि आप महान शक्तिशाली है, लेकिन बट स्टिल मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप मेरी बात माने। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया, तो सामने पाठशाला में जाके अपना पूरा धोती कमीज सब कुछ खोल दिया, अपना सन्यासी वाला ड्रेस, और वो जो शिष्य है वो गुरुदेव का ड्रेस को पहना, और वो जो शिष्य वो भागने लगा। तो चोर जो है, डाकू, मोटा मोटा डंडा लेके बोले वो देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भाग रहे हैं। तो उनके पीछे पीछा किया, तो शिष्य क्या किया, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो रोल के रहते, पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ गया, अभी वो लोग रिटर्न आ गया। ये परिस्थिति है कि परिस्थिति का विचार सबको करना चाहिए। तो इतने महान गुरुदेव अगर चाहते तो वहां पे रहते तो मार खाना पड़ता, है ना। भूत के साथ अगर बात करेंगे तो भूत तो जैसे पुलिस,
अगर कभी भी पुलिस के हाथ में लग गया, आप कितना ही बड़ा साधु महात्मा हो, पुलिस के हाथ में लग गया मीन्स आपका पोजीशन गया। इसीलिए बचना चाहिए पुलिस से, ऐसा कुछ ना करे ताकि पुलिस के हाथ में लग जाए, क्योंकि एक बार अगर पुलिस के हाथों में लग गया तो आपका पूरा जीवन चौपट। एक बार अगर पुलिस के हाथ में लग गया तो। एक बार की बात है कि श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे, लोटस बिल्डिंग में। तो उसके बाद कुछ जमीन को लेकर कुछ दंगा फसाद हुआ था इस्कॉन के भक्तों के साथ, ये मायापुर के कुछ मुसलमानों लेकर। तो उसमें से कुछ पुलिस आए थे इस्कॉन के भक्तों को पकड़ने के लिए। तो एक्चुअली उद्देश्य क्या था? प्रभुपाद को पकड़ने का। लेकिन सौभाग्यवश प्रभुपाद कलकत्ता में था उस समय। पुलिस जो रात को 10 बजे आ गए पूरा डंडा वंडा लेकर, और एक भक्त को घसीट के, इस्कॉन के डिवोटीज को, एक विदेशी भक्त को लेकर थाना में ले गया, नवद्वीप थाना में। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो लोग आए थे मुझे पकड़ने के लिए, अगर मुझे पकड़ते तो हो गया चौपट, सब चौपट हो जाता। तो धन्य है राधा माधव मुझे बचा लिया। तो श्रील प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं। तो परिस्थिति ऐसा है ना कि हर कोई परिस्थिति से डरता है। एक बार अगर पुलिस के हाथ में लग गया, यद्यपि आप दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस के घर में चला गया मीन्स आपका समस्त इज्जत चला गया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद उस समय कमेंट किया था मायापुर में कि अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते, यद्यपि कोई फॉल्ट्स नहीं है, तो मेरा पूरा इस्कॉन सोसाइटी एकदम बंद हो जाता। सम्मानीय बात है ना पुलिस के हाथ लगना। तो इसीलिए प्रभुपाद कलकत्ता में थे। तो उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर कोई अगर हाथ चलाते, कोई अगर डंडा चलाते, तो क्या होता? पूरा गौड़ी मठ का, सारे विश्व के गौड़ी मठ का क्या हाल होता? तो इसीलिए उनका शिष्य ने उनको रक्षा की। तो परिस्थिति को समझा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां से चले गए। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यद्यपि छोटा सा बालक है, तो परिस्थिति को समझा कि नहीं, मेरा माता पिता चाहते हैं मुझे मथुरा से गोकुल ले जाने का, तो ये मेरा कर्तव्य है उनके अनुसार चलना। अगर बोलते नहीं मैं बच्चा हूं, मैं भगवान हूं, मैं सुप्रीम पर्सनल गॉडेड हूं, कौन कितना बड़ा कंसात है, आओ तो उसको दिखा देते हैं। क्या भगवान कृष्ण ऐसा किया? नहीं, वो परिस्थिति पर विचार किया, वो परिस्थिति के अनुसार चला। इसीलिए व्यक्ति को परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। परिस्थिति के प्रतिकूल अगर चलेंगे तो आपका जीवन, एग्जाम्पल क्या दें? जैसे मान लीजिए आप समुद्र जहाज से कहीं पर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ तो बहुत सुंदर पानी है, एकदम पूरा निर्मल जल, समुद्र के अंदर चल रहा है नौका जहाज। वहां बोलेंगे मैं थोड़ा जंपिंग करता हूं, जंपिंग करेंगे, थोड़ा सा अब स्नान करके तुरंत उठ जाएंगे, आप लोग रस्सी फेंकना। अगर वो खेल खेल में ऐसा करे तो वो जस्ट गिरेगा और व्हेल जो मछली है ना, डॉल्फिन, तुरंत उसको खा लेंगे इमीडिएटली, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। वो गिरेगा पानी में और डॉल्फिन उसको निगल लेंगे। तो यद्यपि वो कितना ही देश का बड़ा राष्ट्रपति हो, उनके पास कितना ही बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड हो, उनके पास कितना ही धनराशि हो, लेकिन वो जो परिस्थिति, वो जो जल, वो जो समुद्री जल में एक बार जो गिर गया ना, उनका बाप भी आके उसको नहीं बचा सकता। उनके पास कितना ही आईसीआईसीआई बैंक का हो या एचडीएफसी का हो, किसी भी बैंक का रुपया उनको नहीं बचा सकता। वो डॉल्फिन उसको खा लेंगे, बड़ा बड़ा मछली उनको खा लेंगे। तो परिस्थिति पर विचार करना पड़ता है। इसका मतलब वो परिस्थिति पर विचार किया और वहां पे जंपिंग नहीं की, अपना रक्षा की। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी यद्यपि सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति पर विचार किया कि ठीक है, मेरा माता पिता चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि कंस ऑलरेडी 7 बच्चों को मार दिया, इनको भी मारेंगे। तो भगवान चाहते तो बोल सकते ना, अरे मैं तो भगवान हूं, आप लोग क्यों डर रहे, आने दो ना कंस को। लेकिन भगवान ऐसा नहीं किया। भगवान परिस्थिति का अनुकूल रूप में ही चला। ठीक है, आप लोग मथुरा से वृंदावन लेना जा रहे थे, ओके मैं जाऊंगा। तो भगवान क्या किया,
वसुदेव के ऊपर एक, क्या बोलते इसे, बांग्ला में बोलते खांची, क्या बोलते विवाह माता जी, हिंदी में क्या बोलते हैं, टोकरी, हाँ टोकरी, हाँ, उसमें भगवान को बैठा के वो जमुना पार करके वृंदावन को कुल ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोलना चाह रहे हैं इस श्लोक का जो भाव है कि कुंती देवी भी अपने पुत्र समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था। अनुग्रह मीन्स कृपा, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही था कि भगवान जो है ना वो अपने शुद्ध भक्तों को विपद में गिरा देते हैं ताकि वो उस विपत्ति में भगवान को पुकारे और अपने जीवन को सार्थक करे। अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि देवकी माता के पास वसुदेव था, ठीक है, लेकिन कुंती महारानी के पास पांडु नहीं था। पांडु ऑलरेडी इस जगत को छोड़ दिए थे। तो कुंती महारानी, जिसके कारण कुंती माता को भगवान श्री कृष्ण खुद आके हैंडलिंग किया, खुद सपोर्ट किया। ये श्रील प्रभुपाद कारण बता रहे इस तात्पर्य। कुंती माता विधवा थी और देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, इसी कारण देवकी के 7 पुत्रों का, एक 6 पुत्रों का मृत्यु होना शुरू हुआ। किंतु यहाँ पर कुंती माता के 5 पुत्रों की रक्षा का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण उनके द्वारा भविष्य में कुछ करवाना चाह रहे थे, जिसके कारण सबको 5 पांडवों की रक्षा हुई। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है ना, यद्यपि पक्षपाती नहीं है, लेकिन बट स्टिल वो अपने भक्तों का ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं हम सबसे? भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम सब अपनी स्थिति को समझे कि हमारा अपना असली परिचय क्या है। क्या मैं इस जगत का कोई हूं या कृष्ण के साथ मेरा कोई रिलेशन है, या वो मेरा कोई है? अभी तो जानते कि वो मेरा बुआ है, वो मेरी मासी है, वो मेरा बहन है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है। इस रिलेशन में पूरी तरह से हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे, लेकिन क्या रियलिटी में क्या ये सब कुछ है? नहीं, ये सब शरीर के साथ है, लेकिन शरीर तो टिकेगा नहीं ना। 60 साल के बाद तो एकदम बूढ़ा या बूढ़ी हो जाएगा, और उसके बाद 100 साल के बाद व्यक्ति मर जाएंगे। लेकिन आत्मा जो है वो पिछले भी कभी थे और भविष्य में भी किसी दूसरे शरीर में स्थानांतरित करेगा। तो ओरिजिनल जो रिलेशनशिप है, रियल रिलेशनशिप है, वो तो कृष्ण के साथ है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को कैसे पहचाने, कैसे जाने, उसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण हम सब के बीच में विभिन्न प्रकार की लीलाएं प्रदान करते हैं। अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा इसे लीलाएं प्रदर्शन करते, जिससे हम लोग उस शिक्षा, उस लीला को समझकर उस शिक्षा प्राप्त करके हमारे जीवन को आगे बढ़े। विश्वनाथ प्रभु जी का बहुत ही नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। प्रभु जी बार बार प्रयास कर रहे आने जाने का, लेकिन थक गए प्रभु जी बार बार, है ना प्रभु जी? फिर चले गए। तो मुरारी समझ रहे हैं मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं कथा में, क्लास में? यू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हैं? जी नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी या जी नहीं प्रभु जी? जी नहीं प्रभु जी। नहीं आप